अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अलहसीब एसीसी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दारचीनी के फ़वाइद के हवाले से। चलें तो दारचीनी के नाम से शुरू करते हैं। उर्दू में इसे दारचीनी कहते हैं, अरबी में इसे करफ़ा कहते हैं, हिंदी में इसे दाल चीनी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे सिनेमन बार्क या सिनेमन स्टिक कहते हैं। एक दरख्त की खुशबूदार छाल है, रंग इसका सुर्खी माइल है, जायका इसका तेज़ व शीरीं और इसका मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है और इसकी जो मिकदार खुराक है ये 1 से 2 माशा तक है। दारचीनी एक हर्ब है जो अक्सर हमारे खानों में आती है, हमारी बिरयानी में बहुत ज़्यादा आती है लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये जितने भी खुश्की सर्दी के जितने भी अमराज हैं ये वबाई अमराज होते हैं। ये जितने भी अमराज हैं उन सभी के लिए दारचीनी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। ये बॉडी में मौजूद रिया को तहलील करती है, ख़त्म करती है और री की दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। हमारी बॉडी में खून की वेनों में, जिगर, दिल, गुर्दों की वेनों में कहीं भी ब्लड क्लॉट हो या शरियानों में ब्लड क्लॉट हो तो या आम अल्फाज में इसे कहते हैं इससे टी का क्लॉट हो, सुद्दा हो, ये उसे तहलील करती है, ख़त्म करती है। दारचीनी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए एक घरेलू टोटका इलाज है, तो हम चंद का जिक्र करते हैं। वेट रिडक्शन में दारचीनी को बारीक पीस कर इसका सफ़ूफ तैयार कर लिया जाए और इसे 1 चम्मच छोटा चाय वाला ये 1 कप नीम गर्म पानी के साथ सुबह निहार में इसे इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह वेट रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने की प्रॉपर्टी होती है। जिस बॉडी में अगर मिठास ज़्यादा हो तो आम तौर पे उस बॉडी का वेट भी बढ़ता है और उसे शुगर का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये इन दोनों के लिए ये दारचीनी का सूप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जिस शख्स को एनर्जेटिक का प्रॉब्लम हो उसे चाहिए कि वो क्योंकि वो एनर्जेटिक का जिससे प्रॉब्लम हो वो चाय पीने का आदी होता है, तो उससे चाहिए कि वो चाय की जगह सिनेमन स्टिक का कहवा इस्तेमाल करे या इसका सफ़ूफ चाय वगैरह इस्तेमाल करे, तो ये इतना उसके लिए मुफीद है कि वो बंदा खुद अच्छी मिसाल होगा। इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से दारचीनी बुखार के मरीज़, कोरोना वायरस के मरीज़, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। खांसी और नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए दारचीनी का सफ़ूफ जो है वो शहद में मिलाकर मरीज़ को बार बार वक्फे से उसे चटाते रहें। सर्दी की वजह से बार बार पेशाब आता हो तो इसका सफ़ूफ 2 माशे हमरा दूध के साथ मरीज़ को खिलाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये पेशाब को कंट्रोल करता है। बिरयानी में डालने का मकसद यही है कि जितनी हमारी बिरयानी में चावलों में तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी होती है या इसकी वाइबादियत होती है, ये उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। आप दारचीनी को अपने किचन में ऐड करें, अपने मसाला जात में ऐड करें। इसके अलावा आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर आप दारचीनी का सफ़ूफ वैसे आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप इसे अपने मसाला जात में ऐड करें। आई होप कि आपको दारचीनी के मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको चाहिए कि आप दारचीनी को अपनी डाइट में ऐड अप करें ताकि आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।